वेलकम टू मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर सीजन 2 पार्ट 3। जैसा कि पार्ट 2 में अकारी उससे फिर से पूछ रही है कि अब मुझे आगे क्या करना है, और अकारी की ये बात सुनने के बाद भी जीरो कुछ तो सोच रहा है। कि तभी अकारी ने उसे सजेस्ट किया कि अब मैं तुम्हें लैप पिलो दे सकती हूँ। और ये सुनकर जीरो अब पहले से और ज्यादा एम्बेरेस्ड है और वो अकारी को समझा रहा है कि एक नॉर्मल मेड घर के काम ही करती है, ना कि ये सब चीजें। और साथ ही उसने अकारी को ये भी समझाया तुम्हारी फ्रेंड्स ने जो कुछ भी कहा है उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। और अभी जीरो ये सब कह ही रहा था कि अकारी ने जबरदस्ती उसका सर अपने लैप पर रख लिया। और अब जहाँ जीरो का फेस पूरी तरह से रेड है, वहीं अकारी उससे जानना चाह रही है वो अपनी वाइफ के लैप पिलो के बारे में क्या कहना चाहते हो, और इस बारे में तुम्हारा कुछ तो ओपिनियन होना ही चाहिए। और जहाँ जीरो जल्द से जल्द अकारी को ये सारी चीजें करने से रोकना चाहता है, वहीं अकारी के लैप पर सर रख कर उसे काफी अच्छा और रिलैक्सिंग फील हो रहा है। बट जैसे उसने नोटिस किया कि आज पॉइंट्स कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये पॉइंट्स आखिर किस चीज की वजह से बड़े हैं। और साथ ही वो ये भी सोच रहा है कि अगर उसने सियोरी के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट की तो क्या तभी भी वो पॉइंट्स के बारे में सोचेगा। और अभी वो अकारी से पेयर चेंज करने के बारे में बात करने ही वाला था कि तभी अकारी उसके तरफ झुकी। और अभी जीरो उसका सॉफ्ट टच पहले से और ज्यादा अच्छे से फील कर पा रहा है। और सिंस ये चीज अचानक हुई इसलिए वो सरप्राइज हो गया। और अभी वो अपना सर हटाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अकारी ने उसका बाल पकड़ते हुए उसे रोक लिया, क्योंकि काफी देर तक ऐसे ही बैठने की वजह से अकारी के लेग्स नम हो चुके हैं और वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही है। और हाँ, सिंस बार बार पूछने पर भी अकारी जीरो को आज मेड कॉस्ट्यूम पहनने के पीछे का रीजन नहीं बता रही है, इसलिए जीरो अब उससे जबरदस्ती पूछ रहा है। लेकिन अकारी का कहना है कि तुम्हें रीजन बताने से बेटर मैं मरना पसंद करूंगी। और ये सब सुनने के बावजूद भी जीरो अभी भी अकारी से इस चीज के पीछे का रीजन जानना चाह रहा है। और रीजन पूछते हुए वो लगातार पेंसिल से अकारी को पिंच भी कर रहा है। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि हम दोनों लगभग 1 साल से साथ में रह रहे हैं, इसलिए मुझे पता है कि तुम कुछ तो मुझसे छुपा रही हो। और लगातार जीरो के पिंच करने की वजह से अकारी ने फाइनली कन्फेस कर ही लिया कि मैं तुम्हें टीच करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही, बल्कि सिंस अब हमारे शादी को काफी कम टाइम बचा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसे मेमोरी क्रिएट करना चाहती थी। और जीरो के लिए ये चीज ना ज्यादा सरप्राइजिंग थी कि उसने अचानक से अकारी को छोड़ दिया और अकारी बेड पर गिर गई। और सिंस अभी इस पोजीशन में उसके अंडरगारमेंट विजिबल हैं, इसलिए उसने जीरो को काफी पावरफुल किक किया। और यह सिंस ये कन्फेशन अकारी के लिए सच में काफी एम्बैरेसिंग है, इसलिए उसने फाइनली हार मानते हुए जीरो से लड़ाई स्टार्ट करने के लिए सॉरी कहा। और वहीं जीरो को ये बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि आज मेड कॉस्ट्यूम पहनने के पीछे का रीजन ऐसा कुछ हो सकता है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और अभी जीरो और अकारी ऐसे बिहेव कर रहे हैं मानो कल कुछ हुआ ही नहीं। और एम्बैरेसमेंट की वजह से दोनों के लिए एक दूसरे के आसपास खड़ा हो पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। और कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए अकारी ने जीरो को माफ कर दिया है, बट इसके लिए जीरो को आज घर के सारे काम करना पड़ रहा है। और हाँ, कल के इन दोनों की लड़ाई की वजह से भी इन्हें काफी पॉइंट्स मिले हैं, और ये क्यों हुआ इन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब स्कूल जाते हुए जीरो ने अकारी को बाय कहा। अकारी के लिए उसके सामने खड़ा हो पाना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जल्द ही इनका प्रैक्टिकल भी खत्म होने वाला है। बट हाँ, अकारी बार बार खुद को यही समझा रही है कि चाहे उसे जीरो से कितना भी प्यार हो, बट उसे प्रैक्टिकल अच्छे से देना होगा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अकारी कहीं बाहर जा रही है और जाहिर है कि जीरो को उसकी चिंता है, इसलिए उसने अकारी को घर जल्दी आने के लिए कहा, जिसका अकारी ने जवाब दिया कि सिंस साची और नासुमी भी मेरे साथ हैं, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी अकारी बाहर जा ही रही थी, तभी जीरो ने उसे रोकते हुए कुछ कहने की कोशिश की, पर शायद वो कुछ ऐसा कहने वाला था जो कि उसके लिए काफी एम्बैरेसिंग होता, इसलिए वो अकारी से कुछ कह नहीं पाया। एंड उसके जाने के बाद अभी जीरो सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। और अभी जीरो के मन में लगातार यही चल रहा है कि पहले के कंपैरिजन अकारी अब उससे फ्लर्ट वगैरह काफी कम करती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा आखिर अकारी क्यों कर रही है। और अब इन दोनों के बीच पहले से काफी ज्यादा लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, इसलिए जीरो को पॉइंट्स कम होने का भी डर है। और जीरो को मेनली ये चीज समझ नहीं आ रही है कि अगर इन दोनों के पॉइंट्स बढ़ेंगे नहीं तो जाहिर है कि अकारी मीनामी के साथ पेयर भी नहीं कर पाएगी, तो आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। जीरो को इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्कूल में भी जीरो अभी इसी बारे में सोच रहा है। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी यहाँ नासुमी भी आ गई, और वो यहाँ पर स्पोर्ट फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ काम करने में जीरो की हेल्प करने आई है, क्योंकि उसकी टीचर ने ऐसा करने के लिए कहा है। और अभी बातें करते हुए नासुमी जीरो से जानना चाह रही है कि क्या वो स्पोर्ट फेस्टिवल के लिए चीयर लीडिंग करेगा, जिसका जीरो ने जवाब दिया ये करने से बेटर है मैं मरना पसंद करूंगा। एंड उसकी ये बात सुनकर नासुमी ने उसे बताया कि अकारी स्पोर्ट फेस्टिवल में चीयर लीडर बनने वाली है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नासुमी ने जीरो को घूरते हुए उससे पूछा कि अकारी का मेड कॉस्ट्यूम आखिर कैसा था, क्या वो उस कॉस्ट्यूम में क्यूट लग रही थी। और यह जाहिर है कि ये सुनकर जीरो सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। और हालांकि जीरो मेड कॉस्ट्यूम के बारे में बातें करने में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, बट स्टिल उसने नासुमी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज अकारी को ये सब चीजें करने के लिए उकसाओ मत, क्योंकि जब भी वो ऐसे ड्रेसअप करती है मुझे काफी स्ट्रेस होता है। जिसका नासुमी ने जवाब दिया कि तुम्हें स्ट्रेस फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें अकारी क्यूट लगती है तो तुम साफ साफ उसे कह सकते हो कि तुम इस ड्रेस में काफी क्यूट लग रही हो। एंड नासुमी की ये बात सुनकर जीरो उससे जानना चाह रहा है कि क्या पता अगर वो ये चीज मुझसे नहीं सुनना चाहती हो तो फिर क्या। और वैसे भी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए अभी मैं उसका टेम्परेरी हस्बैंड हूँ, हाँ मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। एंड जीरो की ये सारी बातें सुनकर नासुमी उसे समझा रही है कि सिंस अभी तुम अकारी के हस्बैंड हो तो जाहिर है कि वो
चाहती है कि वो तुम्हारे सामने क्यूट ही दिखे। और साथ ही नासुमी ने ये भी कहा कि जीरो तुम्हारी बातों से साफ है कि तुम लड़कियों को बिल्कुल समझ नहीं पाते हो। एंड यार ये चीज जीरो को भी अपने बारे में पता है। और अभी जीरो ये सब सोच ही रहा था कि तभी नासुमी ने कहा कि ऐसा लगता है अब तक अकारी ने तुम्हें अपने और मिनामी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। और ये सुनकर जीरो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि नासुमी आखिर कहना क्या चाहती है। और ये चीज उसके एक्सप्रेशन से पूरी तरह से साफ है। एंड उसका ये एक्सप्रेशन देखकर नासुमी ने जीरो को बताया कि जीरो, तुम्हें टेस्ट ऑफ करेज का दिन याद है? तो अगर अकारी को सच में अभी भी मिनामी में इंटरेस्ट रहता तो पक्का वो उस दिन तुम्हें बताती। नासुमी की ये बात सुनते ही जीरो अब उससे जानना चाह रहा है कि क्या अकारी ने मिनामी को अपने दिल की बात बता दी है। जिसका नासुमी ने जवाब दिया कि ये चीज तो तुम्हें अकारी से ही पूछना चाहिए। और थोड़ी देर और नासुमी से बातें करने के बाद जीरो को समझ आ गया कि शायद अब अकारी मिनामी को लाइक नहीं करती है। और उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अगर ऐसा है अभी तक अकारी ने ये चीज उसे क्यों नहीं बताई। और अभी घर वापस जाते हुए जीरो के मन में ये सारी चीजें ही चल रही हैं कि अकारी के लिए आखिर ये सब चीजें इतनी टफ हो रही होंगी। और सिंस हम दोनों ने टॉप पर पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की और अपना बेस्ट दिया तो आखिर क्यों अकारी ने ये सारी बातें मुझे नहीं बताई। और जीरो के मन में ये भी चल रहा है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि अकारी मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती है। एंड नाउ जब जीरो ने घर में एंटर किया और अकारी ने उसे वेलकम किया, जीरो का एक्सप्रेशन देखकर अकारी को भी समझ आ रहा है कि उसका मूड बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए अकारी उससे इसके पीछे का रीजन जानना चाह रही है। और सिंस उसके पूछने पर जीरो ने कुछ भी नहीं कहा, इसलिए अकारी ने उसे अपने बगल में सोफा पर बैठने के लिए कहा और साथ ही उसे कंफर्ट करते हुए फिर से उससे जानना चाह रही है कि आखिर उसका मूड क्यों ऑफ है। और अभी अकारी जीरो से ये सब पूछ ही रही थी, तभी अचानक से जीरो ने उसे हक कर लिया। और अभी जीरो जितना उसे टाइटली हक कर रहा है उतना इन्हें पॉइंट भी मिल रहा है। और सिंस जीरो ने ये चीज अचानक से किया, इसलिए अकारी उससे इसके पीछे का रीजन जानना चाह रही है। और बार बार वो उससे यही पूछ रही है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है और तुम इतने मायूस क्यों हो। और अकारी के बार बार पूछने पर भी जीरो ने सिर्फ इतना ही कहा कि अकारी सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही सही, लेकिन मुझे अपना बना लो। और ये सुनते ही अकारी की आंखें भर आईं एंड जीरो को हक करते हुए वो रोने लगी। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जीरो अभी अपने रूम में लेटते हुए अभी भी यही सोच रहा है कि अगर अकारी की जगह मैं रहता और मुझे उस लड़के के साथ प्रैक्टिकल देना होता जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मैं सच में मर जाता। और ये सब सोचते हुए उसके मन में नासुमी की कही हुई बात भी चल रही है और वो सोच रहा है कि क्या ये चीज मुझे अकारी से कंफर्म करनी होगी। और सिंस ये सब चीजें लगातार उसके मन में चलने की वजह से जीरो सो नहीं पा रहा है, इसलिए अभी वो शॉपिंग करने के लिए अपने रूम से निकला ही कि तभी उसके सामने अकारी आ गई और वो भी जीरो के साथ बाहर जाना चाह रही है। और अभी अकारी के साथ रोड पर वॉक करते हुए जीरो सोच रहा है कि सिंस हम दोनों सेम एज के हैं तो हम दोनों को साथ में देखकर लोगों को लग ही रहा होगा हम दोनों डेट कर रहे हैं। बट जीरो के हिसाब से भले ही लोगों को ये सब चीजें लगे, बट अकारी के दिल में मिनामी के लिए फीलिंग्स हैं। और साथ ही वो ये भी सोच रहा है कि अकारी आखिर उसके बारे में क्या सोचती है। और ये चीज मन में आते ही जीरो खुद को समझा रहा है कि अभी रोमांटिक नाइट को देखकर अपने मन में ये सब चीजें बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। और ये सब सोचते हुए जैसे ही जीरो का हाथ अकारी के हाथ से टच हुआ, उसके मन में कल जो कुछ भी हुआ सारी चीजें चलने लगी। और वो खुद को पूरी तरह से यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि सिंस इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, इसलिए उसे ये सब चीजें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। और कल जो कुछ भी हुआ वो सब फिर से याद करके जीरो के साथ साथ अकारी भी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है और इन दोनों का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और हाँ, सिंस हैंड टच होते ही अकारी ने जीरो से इस चीज के लिए माफी मांगा, इसलिए जीरो को लग रहा है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अकारी बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। जिसके बाद उसने भी चीजों को इग्नोर करते हुए अकारी अभी वॉक करते हुए जो कहानी सुना रही थी उस पर पूरी तरह से ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोरी और मैं बातें कर रही हैं। और सियोरी ने मे को बताया कि मैंने जीरो से पार्टनर स्विच करने के बारे में बात कर ली है और उसने कहा कि टॉप रैंक पे रहने के लिए हम दोनों अपना बेस्ट करेंगे। और ये कहते हुए सियोरी मे से जानना चाह रही है कि क्या ये एक तरह से प्रॉमिस है ना। एंड सियोरी की सारी बातें सुनने के बाद मे को भी लग रहा है कि हाँ, इसे प्रॉमिस तो कह सकते हैं। और साथ ही मे को भी समझ आ रहा है कि जीरो ने क्लियरली पार्टनर चेंज करने का प्रॉमिस इसलिए नहीं किया ताकि इस चीज से न ही सियोरी को हर्ट हो और न ही अकारी को। और ये चीज रियलाइज करके मे को जीरो पर गुस्सा भी आ रहा है और मे मन ही मन सोच रही है कि मैं हमेशा सियोरी से बातें करती हूँ और मैं उसके सबसे क्लोजेस्ट हूँ और साथ ही मैं उसे हर टाइम प्रोटेक्ट करती हूँ, बट फिर भी सियोरी को जीरो में इंटरेस्ट है। और साथ ही मे को ये भी लगता है कि अगर जीरो सियोरी का बचपन का दोस्त नहीं रहता तो वो कभी भी उसके तरफ देखती तक नहीं। और अभी मैं ये सब सोच रही थी कि तभी सियोरी ने उसे थैंक यू कहते हुए कहा कि सिंस तुम हमेशा मेरे हर एक प्रॉब्लम में मेरे साथ रहती हो और हमेशा मुझे एडवाइस भी देती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काफी थैंकफुल हूँ। और साथ ही सियोरी ने मे से ये भी कहा कि सिंस तुम हमेशा मेरी हेल्प करती हो, इसलिए अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे पक्का बताना। जिसका मे ने जवाब दिया कि सिंस मेरे पास कोई भी चिंता करने की चीज नहीं है, इसलिए तुम मेरे बारे में मत सोचो। और ये कहने के बाद जब मे ड्रिंक लेने के लिए वेंडिंग मशीन पर गई, वहाँ उसे जीरो मिल गया और अभी वो जीरो से कुछ बातें करना चाहती है। और जब ये दोनों अकेले में बातें करने के लिए गए, जीरो के मन में चल रहा है कि हालांकि ये पहली बार है जब किसी लड़की ने मुझे अकेले में बात करने के लिए बुलाया है, बट मे की नजरों से लग रहा है मानो आज ये मेरा मर्डर कर देगी। जिसके बाद तुरंत जीरो मे से सॉरी कहते हुए जानना चाह रहा है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। एंड जीरो की ये बात सुनकर मे ने उससे कहा कि मैंने सुना है तुम जल्द ही मिनामी के साथ अपना पार्टनर
पार्टनर चेंज करने वाले हो। और ये सुनकर जीरो जानना चाह रहा है कि आखिर मे को इस चीज के बारे में किसने बताया। और जाहिर है इसमें कोई भी सरप्राइज होने की बात नहीं है, इस सियोरी ने ये चीज मे को बताई है। और अब मे जीरो से कंफर्म कर रही है कि क्या सच में वो पेयर चेंज करने वाला है, जिसका जीरो ने जवाब दिया कि अभी ये चीज कंफर्म नहीं है। और हालांकि मैंने इस चीज के बारे में सियोरी से बात करने की कोशिश की, बट इन सब चीजों से रिलेटेड उसके भी अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। और सिंस इस सिचुएशन में जीरो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए आगे क्या करना है ये डिसाइड करने में उसे सच में काफी प्रॉब्लम हो रही है। एंड जीरो की ये सारी बातें सुनकर मैं थोड़े बोल्ड स्टेटमेंट के साथ उससे जानना चाह रही है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरों का नाम लेकर तुम सिर्फ और सिर्फ बहाने बना रहे हो। और ये क्वेश्चन पूछने के साथ साथ मैंने जीरो को काफी अजीब चीजें भी कही। और उसकी ये सारी बातें सुनकर जीरो ने सिंपली बस यही कहा कि तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। और जीरो की ये बात सुनते ही मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या तुम ऐसे ही हमेशा भागते रहोगे? और सियोरी ने तुम्हारे बारे में काफी अच्छी चीजें कही हैं, पर शायद तुम वैसे नहीं हो। और ये सुनते ही जीरो ने चिल्लाते हुए कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम चारों अकारी और मैं और वही मिनामी और सियोरी लगभग एक साल से साथ में रह रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर हम पेयर चेंज करेंगे तो किसी न किसी को इस चीज से पक्का दुख पहुंचेगा ही। और अब तक अकारी ने मेरी पूरी तरह से हेल्प की है, तो अब जब चीजें एंड होने वाली हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच सकता। एंड जीरो का ये सारी बातें सुनकर मे की आंखों में थोड़ी आंसू हैं और वो जीरो से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज चीजों को जल्द से जल्द क्लियर कर लो। और साथ ही उसने ये भी कहा कि मुझे सियोरी के बारे में हर एक चीज पता है, शायद तुमसे काफी ज्यादा। और मैं पूरे गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो मुझ पर पूरा विश्वास करती है, तो शायद मैं किसी से नहीं हारूंगी, यहाँ तक कि तुमसे भी नहीं। और अभी मैं और जीरो ये सारी बातें कर ही रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अकारी दीवार के पीछे बैठकर इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। और इन दोनों की पूरी बातें सुनने के बाद अकारी की भी आंखें नम हैं।